नॉइस आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ रेलवे ट्रैक है और यहाँ से ट्रेन गुजरती है और उसकी कुछ ही दूरी पर ये बस्तियां बसी हुई हैं। नहीं कमा पाए कि आप खुद की जगह ले सके। अगर ले पाते तो फिर यहाँ क्यों रह रहे होते हैं, वहीं जाके नहीं रहते भाई। अगर इतनी आमदनी होती तो हम वहीं लेके रहते, यहाँ थोड़ी रहते। वोट लेने के लिए आप वैध हैं, हम नाजायज नहीं हैं, हम पब्लिक हैं। आ रहे हैं, आ रहे बाबूजी बाबूजी तरीके का जो है मंजर बनता है यहाँ पर। यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि यहाँ रेलवे ट्रैक है और यहाँ से ट्रेन गुजरती है और उसकी कुछ ही दूरी पर ये बस्तियां बसी हुई है, लेकिन इनको आदत हो चुकी है रहने की, शोर सुनने की और जो है यहाँ पर गुजारा करने की। इनका कहना है कि अगर इनको यहाँ से हटाया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इन्हें कहीं जगह दी जाए ताकि जो है ये अपना भरण पोषण वहां कर सके। आपको तस्वीर दिखाऊंगा एक बार। चल रहा है, इससे पहले भी तो सरकार थी, गरीब आदमियों की सुन रही थी। ये क्या कर रहे हैं, ये तो गरीब आदमी को भगा रहे हैं यहाँ से। अगर गरीब आदमी नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। हम आज से थोड़ी रह रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे कम से कम 50 साल हो गए रहते हुए, ज्यादा ही हो गए बल्कि। तो 50 साल में इतना नहीं कमा पाए कि आप खुद की जगह ले सके। अगर ले पाते तो फिर यहाँ क्यों रह रहे होते हैं, वहीं जाके नहीं रहते भाई। अगर इतनी आमदनी होती तो हम वहीं लेके रहते, यहाँ थोड़ी रहते। गरीब आदमी ने यहाँ पे अगर 2 पैसा लगा करके अपना पेट काट काट के बनाया है तो कुछ सोच के बनाया ना। अब ये बीजेपी की सरकार आई, ये तो बस तोड़ो 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 यही चल रहा है। इससे पहले भी तो सरकार थी, गरीब आदमियों की सुन रही थी। ये क्या कर रहे हैं, ये तो गरीब आदमी को भगा रहे हैं यहाँ से। अगर गरीब आदमी नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे। नहीं ये रेलवे का है, प्लेटफॉर्म है और इस पे ट्रेन नहीं आती। ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है, मालगाड़ी जाती है। तो पैसेंजर्स वगैरह अगर आते होंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। दिक्कत होती तो हमें कब का यहाँ से हटा दिया होता। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार आपको जगह दे या फिर? और क्या भाई, गरीब आदमी कहाँ जाएगा मुझे ये बताओ। तुम तो अपने एसी कमरे में लेटे हो, बैठे हो, हम कहाँ जाएंगे। क्या कहेंगे सरकार को? रेखा गुप्ता जिस तरीके से दिल्ली कोई भी हो, रेखा गुप्ता हो या कोई भी हो, कहने का मतलब हमारा यही है कि हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हमारे तो लिए ये कुछ था आप सोचो लोगों से कि जहाँ इससे पहले भी तो सरकार थी, इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री था यहाँ पर, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। इनके आते ही मतलब सब कुछ होना चालू हो गया। दोबारा इन्हें नहीं आना। सरकार ठीक थी पहले की, बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने तो बोलता जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बोला तो इन्होंने भी था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो तोड़ तोड़ के भगा रहे हैं यहाँ से। लोगों के लिए बोला था ना, जिनके जमीन है उन्होंने झुग्गी बसा रखी है। ये तो आपकी जमीन नहीं है ना। यहाँ भी झुग्गी है, किसी की जमीन नहीं है। सब रह रहे हैं ना, और सबको तोड़ तोड़ के भगा रहे हैं यहाँ से। क्या लग रहा है, बीजेपी को वोट देकर पछतावा हुआ? पछतावा ही है, अब दोबारा कभी नहीं। क्या कह रहे, दिल्ली से जीतेगी? बीजेपी दिल्ली से जीतनी थी तो उसके बाद झुग्गी टूटनी है, क्या कह सकते हैं, जाएगी तो जाएगी। क्यों भाई, किराए पे रहेंगे। वोट किस आधार पर दे दिए आप लोग? हमने तो नहीं दिया, जिनने दिया होगा वो जाने। किस आधार पर वोट दिए थे? अरे उम्मीद पे दिए थे। आप उम्मीद जगाते हो, उम्मीद पे दिए। आप रेखा गुप्ता कहता है अवैध कॉलोनी है, तो दिल्ली में बता दो वैध। वो तो ये कहती है कि कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। नहीं, झुग्गी नहीं टूटेगी, टूट तो रही है। हाँ। वो कहता वैध, वैध कॉलोनी कौन सा है? हाँ। झुग्गी कोई वैध हुआ है, चाहे एमसीडी का हो या डीडीए का हो या रेलवे का हो, अवैध है ना। तो आप एक जगह आप कहते हो कि भाई हमने वजीरपुर में उसको फ्लैट दे दिया या मकान दे दिया, तो भैया तो वो भी तो अवैध था, वैध तो था नहीं। तो नियम बराबर रखो ना, आप उसको निरीक्षण करो ना। आप पहले निरीक्षण करो जो भाई कितने साल से व्यक्ति रह रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए। आप आए नोटिस लगा दिए, नहीं तोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता। ये जगह कौन सी बोली जाती है? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी रेलवे स्टेशन इंद्रपुरी है ना। तो आप लोग जब यहाँ बनाए थे ये झुग्गियां, तब नहीं सोचे थे कितना पैसा लगाना व्यर्थ है, आज नहीं तो कल तो टूटे। देखो भैया, बाहर से जो आदमी आता है ना,
वो मजबूरी में होता है, वो सोचता है जहाँ मिल जाए वहाँ हमारा व्यवस्था चलेगा। अब ये देखो यहाँ परिवार चल रहा है ना। अब उसको तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो जब दिक्कत है उसको, तो दिक्कत में ही तो है। कौन बच्चे चाहेगा भाई रेलवे लाइन पे रहे? ये छोटे छोटे बच्चे जो लाइन में घूमता है उसकी माँ बाप की मजबूरी है। अगर उतना पैसा हो तो वो भी कोठी में रहेगा। अगर पैसा अगर हमें भी हो तो हम भी तो कोठी में रखेंगे बच्चे का। हमें शौक है इस बच्चे को लाइन में दौड़वाने के लिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों को जगह दी जाए कहीं? व्यवस्था दे। हम तो कह रहे हैं जो अवैध खाली करने के तैयार हैं, व्यवस्था तो करे। नोटिस आया था यहाँ पे, कहाँ से? यहीं से या आगे से? आगे लगा हुआ था, वो कह रहा अब नोटिस आया है, अभी देखो आगे होता क्या है। मतलब डर तो है ना, अगर आज वहाँ नोटिस है तो कल यहाँ भी लग सकता है। जब सामने वाले की टूट रहा है। अभी आपके एक यूट्यूब में दिखाया है कि 700 जुगी कैंप तोड़ दिया गया है और 1200 500 कैंप जो है सितंबर तक बिल्कुल क्लियर कर देगा। अरे तो क्लियर कर देगा तो उस पब्लिक कहाँ जाएगा? मतलब हमारे वोट लेने के लिए आप वैध हैं, हम नाजायज नहीं है, हम पब्लिक हैं, आ रहे हैं आज बाबूजी बाबूजी तोड़ने के लिए आए थे यहाँ वोट मांगने आए थे? बिल्कुल आए थे। नहीं, वोट देने के लिए मैं वैध आदमी हूँ, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, वैसे मैं गलत हूँ भाई, अवैध हूँ? ये तो जवाब भाई उस मुख्यमंत्री से करना चाहिए ना। तब तो गलत है ही नहीं। मैं अब मान लो सुबह आ जाए तो पब्लिक क्या करेगा? फोर्स के सामने कुछ नहीं करेगा, वो रोड पे जाएगा, बैठेगा। देखिए कहना यही है इनका कि जब वोट मांगने यहाँ पर आई थी सरकार तब यही बस्तियां उन्हें वैध नजर आ रही थी और आज ये सारी बस्तियां अवैध हो रखी हैं और इनको तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि रोजगार यहाँ है और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर इन्हें यहाँ से उजाड़ा जाता है तो इनको रोजगार कहाँ दिया जाएगा? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं जी, तो हम अपनी आपस की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बुलडोजर जो चल रहा है, ठीक है या गलत? गलत है बहुत भैया, कहीं तो दो। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? जो इतने सालों से रह रहा है, जिनके पास कुछ नहीं है, कहाँ जाएगा वो? सड़क पे थोड़ा ना बैठेगा, सड़क पे कोई ना बैठेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। वोट लेने के लिए तो खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, हमें दो, और जीत जाते हैं जब अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, जब किसी को कुछ पता ही नहीं होता कुछ। दिल्ली में सीएम जो है वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला है, कैसे देख रहे हैं महिला मुख्यमंत्री को? हम तो सही दे रहे हैं वोट भैया, हम तो सही देख रहे हैं, वो हमको नहीं देख कर पा रही है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर पा रही। बिल्कुल नहीं कर रही। हाँ? किसी भी चीज का काम नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे झुग्गियाँ अगर तोड़ देंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? 60-70 साल से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, 60 साल में भी यदि कुछ नहीं देंगे, किसी को घर से छत उजाड़ देंगे, छोटे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? अब बरसातें, वैसे बरसातें चालू है इस समय, बरसातों में गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जिनके पास नहीं है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली साफ चाहती हैं